दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल जीके लेजी लर्नर में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी 2023 और 24 के प्रैक्टिस सेट 15 को लेकर आए हैं। जो ये क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन हैं और कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट है। कल प्रैक्टिस सेट 14 में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, कई लोगों ने जवाब नहीं दिया इसका। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? कमेंट करके ज़रूर बताना है इसका आंसर क्या होगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। तो दोस्तों कुछ 5 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो मुझे लगता है कई बार प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा गया है और प्रैक्टिस सेट 14 में भी मैंने इसमें से कई क्वेश्चन आपको बताए थे। देखते हैं। बैसागु कहाँ का महोत्सव है? तो बैसागु जो है ये असम का महोत्सव है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में है। आपको बताना है कौन सी नदी पर है, कमेंट करके बताना हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। कल मैंने आपको ये सेट को प्रैक्टिस सेट 14 में करवाया था, इससे पीछे वाले सेट में। जिसने मेरी वीडियो देखी होगी उसे पता होगा। भारत के पहले जनगणना के आयुक्त कौन थे? भारत के पहले जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? तो वो थे WC प्लाडेन, ये जनगणना के आयुक्त थे और 1881 में ये आयुक्त हुए थे जनगणना के लिए। नेक्स्ट है आपका बुकर अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो बुकर अवार्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब है आपका 1969 में बुकर अवार्ड की स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अगर आपको पता था बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो नोट कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से आज का प्रैक्टिस सेट है। मोहिनीअट्टम की जननी खालिस्तान पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। जो मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम की जननी, इस पे एक फिल्म बनी हुई है। तो किसके आधारित ये फिल्म बनी हुई है? तो जो सही जवाब होगा वह है आपका ऑप्शन बी, कलामंडलम। कल्याणी कुट्टी अम्बा के ऊपर ये फिल्म बनी हुई है। कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को भी देखते हैं इसके। तो जो केरल की रहने वाली हैं ये कलामंडलम अम्मा जो हैं ये केरल की रहने वाली हैं और इनके जो पति का नाम है वो कलामंडलम कृष्णा नागर है। याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जी हैं, जो इनका जो जीवन काल था वो 1915 से 1999 के बीच में इनका जीवन काल रहा था। 1915 से 1999 के बीच में इनका जीवन काल था, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति की बात हुई है दोस्तों, तो जो मकर संक्रांति है ये कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। 14 जनवरी को मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है बिहार में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिहार में मकर संक्रांति को किस नाम से बोलते हैं या किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक था? सही आंसर होगा आपका पांडुचेरी का लिंग अनुपात था। जो लिंगानुपात वो सबसे अधिक था। पांडुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक था। कितना था? तो 1037। कहने का मतलब है 1000 लड़कों पर
1037 लड़कियां थीं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अधिक था यहाँ पर 37 लड़कियां ज़्यादा थीं उस टाइम। और दमन दीव का जो लिंग अनुपात था जो उस टाइम सबसे कम था, वहाँ 618 था, यानी कि 1000 लड़कों पर 618 लड़कियां थीं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजेश्वर सेकिया बार बयान खालिस्तान नृत्य से संबंधित है। राजेश्वर सेकिया बार बयान खालिस्तान नृत्य से संबंधित है। तो किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका सही जवाब होगा आपका क्षत्रिय नृत्य से संबंधित थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सही जवाब है आपका गोवा। गोफ नृत्य गोवा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और जो गोवा का जो डांस है, सबसे प्रसिद्ध डांस है, उसे फुगड़ी बोलते हैं, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस राज्य से है? प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस राज्य से है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य से है प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज। मुक्केबाज मेरी कॉम कहाँ से है? मणिपुर से। और आपको पता होना चाहिए जो मेरी कॉम है किससे संबंधित है। जो ये आपके मीराबाई चानू जी है ना, वो भी मणिपुर से संबंधित हैं। और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में से संबंध रखती हैं। आपको याद रखना है इन चीज़ों का। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बताना है आपको। खेल रत्न पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? आपको कमेंट करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग वर्ष ने समझौता किया था। 1916 में ये समझौता किया था। और 1916 में ही आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था, याद रखना है। जो लखनऊ अधिवेशन है वो भी 1916 में ही हुआ था। ठीक है, आपको जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस टाइम 1916 में, वो कौन थे आपको ये बताना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और जो आपका वैदिक धर्म की स्थापना है वो पुष्यमित्र ने ही की थी। और आपको याद रखना है, वैदिक धर्म की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? जो गांधी इरविन समझौता है वो किस वर्ष किया गया था? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1931 में कब? 5 मार्च 1931 में किया गया था। आपको पूरी डेट याद रखनी है, 5 मार्च। में किया गया था। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। और 1931 में ही गांधी इरविन को ही लिए दिल्ली में समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो गांधी इरविन है 1931 में ही दिल्ली समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। सही जवाब होगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। किसने किया था? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने किया था। दोस्तों इन्हीं का नाम के एम मुंशी है, इन्हीं को के एम मुंशी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का उद्देश्य का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है?
दोस्तों अगर आप लोगों ने भारतीय संविधान का उद्देश्य या प्रस्तावना को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन सी। इसका उद्देशिका है वो अमेरिका के संविधान है। भारतीय संविधान का जो उद्देशिका का स्रोत है अमेरिका की संविधान है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया संविधान का बात किया जाए, ऑस्ट्रेलिया संविधान कहाँ से लिया गया है, बोलेंगे प्रस्तावना की भाषा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। तो सही जवाब होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना पेश किया था और जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था। जो आपका ये भारत का संविधान है, इसको ये कब पेश किया गया था आपका, तो ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को ये अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है, तो सही जवाब है आपका 2.4 क्षेत्रफल है भारत का। विश्व में जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2.4 है। आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि में भारत के कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय की जो मेघालय है उसकी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। सही जवाब है आपका खासी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपको पता है मानसी नाम है, वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। जो मानसी नाम है वो खासी पहाड़ियों की ही एक हिस्सा है। यहाँ पर आपकी जो पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी, मानसीराम सब ये यहीं की हैं, खासी पहाड़ियाँ की मेघालय की हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने खालिस्तान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। स्वतंत्रता के बाद भारत ने खालिस्तान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू करी, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। और पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष नेहरू जी थे। याद रखना आपको, नेहरू जी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों कई बार आपके ऑप्शन में जिगर देखने को मिलेगा, घबराना नहीं है। यकृत ना हो के लीवर ना हो के आपको जिगर देखने को मिलेगा, तो आपका सही ऑप्शन जिगर होगा। ठीक है दोस्तों, जिगर देख के घबराना नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं था ये क्या आ गया, तो जिगर भी इसका सही जवाब होगा। और जो सबसे लंबी हड्डी है जांघ की, मानव शरीर की, वह उस जांघ की हड्डी होती है और उसको क्या बोलते हैं, जांघ की हड्डी को, जो सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी, उसको क्या बोलते हैं, उसको फीमर बोलते हैं। याद रखना है, पूछा कई आपकी प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सबसे छोटी हड्डी भी पूछी गई, सबसे बड़ी भी हड्डी गई, तो सबसे छोटी हड्डी है वो कान की हड्डी होती है, उसे स्टेपिज बोलते हैं। याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जून 2023 को किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की। 23 जून 2023 को किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कोलकाता ने फिल्म महोत्सव की मेजबानी की थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव है ये कोलकाता ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अच्छा दोस्तों, आपकी गोवा की बात करें, तो गोवा में आपका 53वां फिल्म फेस्टिवल हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, बॉम्बे जयश्री को चुना गया है संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए।
और जो ये संगीत कलानिधि पुरस्कार है दोस्तों, संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है ये कर्नाटक संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखना है। कर्नाटक संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार है संगीत कलानिधि पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? तो सही जवाब है आपका उमा छेत्री। उमा छेत्री हैं जो भारतीय महिला टीम में जगह बनाई है, और ये असम की रहने वाली हैं। कहाँ की है? असम की। ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उमा छेत्री कहाँ के रहने वाली हैं आपको पता होना चाहिए, असम की रहने वाली हैं। और ये एक विकेट कीपर और बैट्समैन दोनों ही हैं, याद रखना है आपको। ये एक विकेट कीपर और बैट्समैन दोनों ही हैं, और ये पहली बार ही हुआ है ऐसा जो असम की मैन और वोमेन दोनों में पहली खिलाड़ी है ये असम से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो भी आएगी उससे मुझे मोटिवेट हो सके और मैं आपके और अच्छी वीडियो ले